नमस्कार, राहुल कुमार हैं, राजद के प्रत्याशी हैं जो जीत करके आ रहे हैं यहाँ पे। सुबह से टसन चल रहा था राहुल जी, सुबह से टसन चल रहा था, एकदम बतो जाता। क्या कहेंगे जीत के बाद? जीत जहानाबाद की महान जनता की जीत है और ये जीत जनता ने इस तरह से तोल कर दिया है कि कोई भी प्रतिनिधि हो उसको काम करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो अगले आने वाले 5 साल है तो जनता के काम में हम लोग को लगना होगा। ये उसी को लेकर जनादेश है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। देखिए, ये जीत मेरी नहीं, जनता की जीत है और जनता ने निर्णय किया है, जनता ने अपना निर्णय दिया है और ये उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मानता। सिर्फ और सिर्फ जनता का और राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी जीत है। एक अलग समीकरण जहानाबाद में था, उसकी एक सक्सेस हुई है कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो एक नई कहानी लिखी जानी थी तेजस्वी जी के द्वारा, उसकी शुरुआत जहानाबाद से हो चुकी है और मुझे लगता है कि वो अब आगे बढ़ेगा और बिहार को नया बिहार बनाने में ये समीकरण एक बहुत बढ़िया काम करेगा। युवाओं का सबसे ज़्यादा साथ मिला आपको हर तरफ से? जरूर, मतलब उनके बिना तो आज भी संभव नहीं था। जब समय टल रहा था तो ये युवा लोग ही थे जिन्होंने जोश दिया, सहारा दिया, जिसके बाद हम लोग इतने लंबे दौर तक। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, इस जीत में तो खैर ये जीत मेरी नहीं है, यहाँ के लोग जो हैं, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये उनकी जीत है। जितने भी नेता हैं उनकी जीत है और इस जीत का मायना मैं यही लगाता हूँ कि लोगों ने ये दिया है मतदान कि मैं यहाँ काम कर सकूँ और लोगों की जो आशाएं अपेक्षाएं हैं उन्होंने एकदम तौल के वोट दिया है। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो कि इतना तौल के वोट का अगर पब्लिक ने दिया हो, तो मुझे लगता है कि ये तौल के वोट दिया गया है ताकि जहानाबाद में जो लोगों की आशा है, इच्छा है एक विकास की, जिसमें सारे लोगों का समावेश हो सके, तो ये मुझे लगता है कि वैसा ही। आपके पिताजी को जहानाबाद का विकास पुरुष भी कहा जाता है, एक लेगेसी आपके साथ है, उस परंपरा को आप कैसे? नहीं, देखिए, हम लोग तो जब भी काम करते हैं तो लोगों को साथ लेके चलते हैं। हम लोग का पुराना कहावत है, शहर सिखावे कोतवाल। तो पब्लिक है, पब्लिक के पास जाएंगे, जो काम उनकी प्राथमिकता रहेगी उसको हम लोग उसी ढंग से करेंगे। क्या प्राथमिकता होगी पहले सर आपका? मैंने कहा ना कि लोगों ने जिस ढंग का मतदान दिया है, तो इस मतदान से साफ दिखता है कि लोग चाहते हैं कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो दोबारा आपको हटाने में भी समय नहीं लगेगा। जस्ट दहलीज पे रखा है। आप देख लीजिए जिस तरह का मार्जिन है इस मत में। साथ ही साथ जो भी विकास के कार्य हैं, चाहे नहर हो, सड़क हो, सिंचाई संबंधित हो, बिजली संबंधित, जो सारे काम जो पब्लिक की प्राथमिकता है वो हमारी प्राथमिकता हो। काफ़ी कॉन्टेस्ट रहा जहानाबाद सीट पे। मैंने कहा कि एकदम दहलीज पे लोगों ने रखा है, एकदम ऐसे किनारे पे रखा कि अंतिम राउंड तक, मतलब आप जब फुटबॉल खेलते हैं तो दोनों टाइम टाई हो जाता है, उसके बाद फिर टाई ब्रेकर का भी समय मिलता है, वही समय चल रहा था। तो इसलिए देखिए, उसी तरह से यहाँ के लोगों ने मतदान करके और अपना निर्णय दिया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो उनका निर्णय है उसका सम्मान मैं करूँ। ऐसे में तो काफ़ी नर्वस होते होंगे, उतार चढ़ाव? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि ये जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता नेता थे, उनकी जीत, और वो लोग हमेशा मनोबल बढ़ा रहे थे, तो भयभीत होने की बात नहीं थी, क्योंकि हम लोग आश्वस्त थे। मार्जिन जो भी हो, लोगों के अंदर जो आक्रोश है जहानाबाद में, तो चुनाव हमारा निकलेगा। थैंक यू।